अमेरिका और कनाडा के कुल 78 शहरों में इसकी ब्रांच है। वो बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं। मैं उसकी कई बातों पर सहमत हो गया। फिर मैंने पूछा कि क्या वो उन्हीं शहरों में बिजनेस करते हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में निपटाए जाते हैं। ऑफ कोर्स, मैं गेहूं, कपास और ऐसे ही अन्य चीजों में डील करता हूँ। मैंने फिर से न्यूयॉर्क जाने का मन बना लिया। उसने मुझसे कहा, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें मैनेजर से मिला सकता हूँ। मैंने उससे कहा, मैंने शेयर मार्केट के ब्रोकर को बहुत करीब से देखा है। वो जब कमाई करने पर आते हैं तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ते। मुझे इस पर सोचना होगा क्योंकि मैं ब्रोकर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं खुद सभी ब्रोकर से परेशान रहा हूँ। मेरा पुराना अनुभव कहता है कि इस फर्म का लीगल बिजनेस है। मुझे टेलर की चिंता थी, लेकिन इस फर्म के लिए मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैं खुद मैनेजर के पास गया और मैंने बात की। मैं स्टॉक एक्सचेंज का पुराना खिलाड़ी था। उसने मुझे 1 मिनट में 10 लाख कमाने का लालच दिया। उसने मुझे मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं था मैंने सौदा नहीं किया। जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, तब मैंने 3 फर्मों के साथ खाता खोला और एक छोटा सा ऑफिस ले लिया। 3 ब्रोकर के साथ डील शुरू की और मैंने बहुत स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट किया ताकि कोई दिक्कत न पैदा हो जो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। एक फर्म के साथ भी मैंने बिजनेस शुरू किया जिसके ब्रोकर सीधे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। मेरा ये बिजनेस बकेट शॉप जितना धीमा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये अन्य ब्रोकरों की कंपैरिजन में स्लो था। लेकिन मैं फिर भी लगातार जीत रहा था। 10 में से 10 बार मैंने जीत हासिल की। अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुझे वॉल स्ट्रीट वापस जाना पड़ा। समय के साथ मेरे संबंध ब्रोकरेजेस के साथ काफी फ्रेंडली हो गए थे, लेकिन वो मेरी जीत को परमानेंट नहीं मान रहे थे और मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर पुरानी चालों के साथ मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कई बार उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने कभी भी अपने हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश नहीं की। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने बहुत बेकार दाव खेला जिसे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और आखिर में उनके साथ बिजनेस खत्म करना पड़ा। मुझे एक सीख और मिली। एक धोखेबाज के साथ बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पकड़े जाने पर वो आपको कुछ नहीं कहता, वो बिजनेस बंद हो जाता है। मैंने आगे से ऐसे बदमाशों के साथ इसे कंटिन्यू ना करना ही सही समझा और ये सबक मेरे लिए काफी था। इसके बाद मैंने अपने 5 ब्रोकरों को स्टॉक के खेल पर लगा दिया। उन्हें 100 शेयर बेचने का काम दिया गया और उन्होंने तुरंत ही ऐसा किया। जब स्टॉक एक्सचेंज खुला तो बाजार जमीन पर था। फिर से मैं एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हुआ जब स्टॉक एक्सचेंज में मुझ पर आरोप लगाए गए। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं कैश के साथ खेल रहा था, जबकि मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि मेरा कोई साथी नहीं और मैं हमेशा अकेले ही दांव लगा सकता हूं। मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर द्वारा पैसे गवा दिया जाना कोई नया नहीं है। वो मेरा पैसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन आखिर में मुझे मेरा पैसा मिला। वो इस तरह की चाल से कई गरीबों के पैसे खा चुके थे, लेकिन मैं पुराना खिलाड़ी था जो बच निकला। मुझे एक बार फिर लगा कि बाजार का सिस्टम सही नहीं है। मैं बड़ा दांव लगाना चाहता था, लेकिन बाजार की स्थिति उस काबिल नहीं थी जितना इन्वेस्ट करना चाहता था। इसी बीच मैंने न्यूयॉर्क लौटने का फैसला किया। अब मेरे पास अपनी खुद की एक कार थी और मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था जो एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन था। हम रात के खाने के लिए होटल न्यू हेवन गए। उसने मुझे होटल के एक पुराने बिजनेसमैन से मिलाया जो मेरे परिचित भी थे। वहां का मैनेजर मुझे एक एक्टर या स्टेज स्पीकर की तरह दिख रहा था। वो बहुत टैलेंटेड था। उसने मुझसे कुछ इस अंदाज में गुड मॉर्निंग किया कि मुझे लगा कि मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा। हम एक स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचे थे तो उसे लगा हम जिंदगी का आनंद लेने वाले यूथ हैं। हम न्यू हेवन में रात गुजार चुके थे। अगली सुबह हम 10 बजे उठे। आज के दिन बाजार की हालत ठीक नहीं थी और हमने जो $500 लगाए थे वो नीचे आ चुके थे। स्टॉक 1 पॉइंट टूट चुका था और मैंने टिकट बंद कर दिया था। मेरे पास $500 का मार्जिन था। आखिरी में मैं वॉल स्ट्रीट वापस आ गया और मैं लगातार स्टडी कर रहा था। मैं 20 साल का था जब पहली बार मैंने कमाई की थी और जब मैं 22 साल का हुआ तो भाग रहा हूँ। मेरी पार्टनरशिप $50,000 से ऊपर हो गई थी जो मैंने 9 मई को गवा दी। मुझे लगता है कि मेरे पास हर चीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। आपके पास दुनिया में जो कुछ भी है उसमें खोने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है। जब आप पैसा गंवाते हैं तो सीखना शुरू कर देते हैं कि जीतना कैसे है।